आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद चमोली में जोशीमठ विकास खंड का प्रसिद्ध फूलकोठा मेला मां चंडिका मंदिर, रविग्राम, जोशीमठ और नृसिंह सिंह मंदिर में संपन्न हो गया है। 2 दिवसीय पूर्णमासी के अवसर पर होने वाला ये मेला क्षेत्र, प्रदेश और देश की सुख समृद्धि, खुशहाली की प्रतीक माना जाता है। इस मेले में लगभग घी के 400 से अधिक घी के अखंड दीपक जलाए जाते हैं। जोशीमठ के रविग्राम और नृसिंह सिंह मंदिर के प्रत्येक परिवार मंदिर में 24 घंटे अखंड घी के दिए जलाए रखते हैं और इसके बाद उच्च हिमालयी क्षेत्रों से लाए गए देवपुष्प, राज्य पुष्प, ब्रह्म कमल से मां चंडिका का फूल श्रृंगार किया जाता है और रात भर रात्रि जागरण कर मां की पूजा अर्चना, कीर्तन भजन किया जाता है। अस्थायी लोग बड़े उत्साह से इस मेले में शिरकत करते हैं और अपनी अखंड घी के दिए जलते हुए घर ले जाते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि खुशहाली आती है। और महिलाएं जागर और दाकुड़ी के माध्यम से मां की स्तुति वंदना करते हैं। और प्रारंभ इन 2 दिनों के बीच चलने वाले इस मेले की विशेषता ये है कि इसमें संपूर्ण ग्रामवासियों के द्वारा अपने अपने रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़ों और फूल मालाओं से सुसज्जित होकर 500 में पीतल के बड़े बड़े दिए 24 घंटे के लिए घी के दिए जलाए जाते हैं। अखंड दिए जिनकी की 400 की संख्या होती है, प्रतिवर्ष रहती है। मंदिर के गर्भगृह को ब्रह्म कमल के फूलों के द्वारा सजाया जाता है। ब्रह्म कमल जो कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन ब्रह्म कमल को लेने के लिए प्रतिवर्ष परंपरा अनुसार गांव के 2 परिवारों को जिम्मेदारी दी जाती है, जिन्हें पौराणिक एवं धार्मिक मान्यता अनुसार परंपरा अनुसार बड़ी ही शुद्धता के साथ लानी होती है। ग्राम रविग्राम का फूलकोठा का ये मेला अपनी पुरातन संस्कृति धरोहर को सजे हुए आज भी संपूर्ण पैनखंडा में काफी लोकप्रिय है। न्यूज़ 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। हमारी न जाने कितने हजारों वर्ष की परंपरा है। हमने अपने परदादा, दादा और ग्रामवासियों से सीखी, उसी परंपरा में हम बूढ़े हो गए हैं। ये परंपरा गांव की सुख समृद्धि की, देश की सुख समृद्धि की प्रतीक है। हम सुदूर हिमालय से और कमल के पुष्प लेके आते हैं और कमल के पुष्प लेने के लिए गांव के स्वस्थ बेटे जाते हैं, जो वहां जाके कमल पुष्प लाते हैं और भगवती से वहां निवेदन करते हैं कि पूरे गांव में, नगर में, क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में और भगवती की कृपा बनी रहे। और कृपा प्रसाद के लिए पूरा ग्राम यहाँ पर आया है। हम दीपक जलाते हैं और प्रत्येक घर में जलते हुए दीपक जलाते हैं ताकि 1 वर्ष तक भगवती हमारी रक्षा करें, हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अगले वर्ष आते पुनः हम दीपक बांटते हैं। हमारी बड़ी स्वस्थ सुंदर परंपरा है। इसी परंपरा को निभाते हुए हम आज भगवती चंडिका के चरणों में और जोशीमठ ग्राम में हैं। घी सुख और समृद्धि का प्रतीक है। घी भगवान को निवेदन किया जाता है कि भगवान घी के द्वारा ही पाते हैं, चाहे यज्ञ से पाए, यज्ञ भूख भगवान है, चाहे घी डाल के पवित्र हो जाता है तो उस रूप में पाएँ। तो हमारी गाय, हमारे पशु, हमारे पूज्य हैं, उनके द्वारा प्राप्त घी और उससे दिया, उससे भोजन, उससे प्रसाद। एक हमारी बहुत फूलकोट का ये त्यौहार आता है, हर वर्ष हम लोग मनाते हैं और ये कई साल हमारे पुराने दादा परदादा, अभी धर्माधिकारी जी ने भी इसके विषय में कई चीज़ बताई है। और यहाँ पर जो है हमारी चंडिका जी आती है और ये जो दिए जलते हैं गाँव वासियों के, ये जो है अपनी ये अखंड ज्योति है, ये जो जल रही है यहाँ पे। और ये जो है, ये ज्योति जो है बुझनी नहीं चाहिए। कल शाम तक इसकी जो परंपरा है, इसकी देख रेख गाँव वाले खुद अपने दिए की देख रेख करते हैं ताकि उसको जली रहनी चाहिए। वो शुभ माना जाता है। अगर कोई दिया किसी कारण बुझ गया तो वो अशुद्ध माना जाता है। ये परंपरा हमारी गाँव वालों की यहाँ पर रही है। और कल शाम को भगवती की पूजा और अर्चना करने के बाद उसके बाद फिर ये दिए उठाए जाते हैं। लोग अपने अपने घरों में जला हुआ दिया, अपने जो देवी देवता का थान होगा घर में, जो अपनी देवी देवता अपने इष्ट देव होंगे, उसके वहां तक ये दिया जला होना चाहिए, यही मान्यता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।